हेलो स्टूडेंट्स। आज एक और नया चैप्टर एनसीईआरटी का चैप्टर 15 जो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स लेकर आपके सामने आए हुए हैं। ये ग्राफ से रिलेटेड हम लोग डेटा हैंडलिंग में काम कर चुके हैं, लेकिन इसमें हम लोगों को कुछ नई बातें सीखनी है, जिसमें कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, कैसे किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, या लाइन ग्राफ, लीनियर ग्राफ क्या है। इन सब के बारे में डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। कैसे आप पॉइंट को ग्राफ पर प्लॉट करोगे वो डिटेल्स में समझाया गया है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो और लाइक और शेयर जरूर करो। बच्चों, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स में सबसे पहला हम लोग जानना चाहेंगे ग्राफ। और ग्राफ के बारे में यूँ तो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन यहाँ जिसको करना, जो काम करना है, पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, उसके लिए हम लोग देखना चाहेंगे। ये ग्राफ में आप जानते हो कि छोटे और बड़े लाइन हैं। इसके अंदर एक बड़े बॉक्स के अंदर जो है 10 टोटल 100 स्मॉल बॉक्सेस हैं। नाउ इसमें आपके मिडिल में ब्रॉड लाइन के साथ दो परपेंडिकुलर एक्सिस, एक ये आप खींच लो एक्स डैश, और दूसरा ये ऊपर से वाई एक्सिस वाई डैश प्लॉट करो, ड्रॉ करो, जिसके बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मार्क करो ओ फॉर ओरिजिन। एंड आप जानते हो नंबर लाइन में, आपके नंबर लाइन के जीरो के राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। चलो इसको सीरियली 1 2 3 4 करके लेबल कर जाओ, एंड लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3 -4 करके लेबल कर जाओ। एंड जस्ट ऑरिजिन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ऑरिजिन के नीचे -1 -2 -3 एंड -11 इस तरह से मार्क कर जाओ। लाइक दैट ये मार्क करने के बाद अब हमें जानने हैं कि कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे प्लेस करते हैं। तो कोऑर्डिनेट प्लेस करने से पहले हर एक इस दो परपेंडिकुलर एक्सिस 4 क्वाड्रेंट में बांटते हैं पेज को। 4 क्वाड्रेंट का नाम क्या क्या है? ये आपके राइट हैंड साइड वाले क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाते हैं। लेफ्ट जो है ऊपर वाले को सेकंड क्वाड्रेंट, लेफ्ट नीचे वाले को थर्ड क्वाड्रेंट, एंड राइट साइड डाउन वाले को फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। इस तरह से 4 क्वाड्रेंट हैं। इन 4 क्वाड्रेंट को हम लोग अलग तरह से भी जानते हैं कई बार, क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव है एंड वाई एक्सिस पर पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव क्वाड्रेंट। यहाँ एक्स पर पॉजिटिव एंड वाई पर एक्स पर नेगेटिव एंड वाई पर पॉजिटिव है, इसलिए माइनस+ क्वाड्रेंट। और इसको आपके एक्स पर नेगेटिव है एंड वाई पर नेगेटिव है, इसलिए इसको नेगेटिव क्वाड्रेंट। एंड इसके लिए एक्स पर पॉजिटिव है एंड वाई पर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। हाँ बच्चों, पहले एक्स को लिखते हैं देन वाई को लिखते हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं देन वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। पहले ABCD लिखते समय पहले एक्स आता है देन वाई आता है, लाइक दैट। उसको पहले हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं एंड देन वाई कोऑर्डिनेट को। और इसको इस तरह से, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे नाम से भी जानते हैं, XY प्लेन। इस सेकंड क्वाड्रेंट को X-Y प्लेन, लाइक दैट। अब पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं आप जान रहे हो, या जीरो डिस्टेंस ट्रेवल किए हो आप, इसलिए यहाँ पर इस O का कोऑर्डिनेट है 0 0। क्या है इसका कोऑर्डिनेट? क्या है? 0, 0। तो जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, लिखने के बाद उस नंबर को हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट से क्लोज करते हैं।
सेकंड थर्ड से नहीं, फर्स्ट ब्रैकेट से। नाउ अब आप अगर 2 यूनिट्स डिस्टेंस ट्रेवल किए राइट हैंड साइड एक्स एक्सिस पर, तो ये +2 हुआ, एंड वाई एक्सिस पर 4, 1 2 3 4, तब ये पॉइंट जो आप लोकेट करोगे दैट इज है 2 4। तो यानी 2 पहले लिखा एंड 4 बाद में, वाई वाला बाद में, एंड उसको हम कॉमा रखने के बाद आपके दोनों साइड से फर्स्ट ब्रैकेट से बंद कर देंगे। नाउ अगर ये पॉइंट आपका 4 0 है तो पहले एक्स एक्सिस पर 4 गए, वाई पर कुछ भी नहीं जाना है ना, 0 है, वाई पर आपके एज इट इज सेम पॉइंट पर ही डॉट लगाओ और एक छोटा सा सर्कल है ना 1 मिलीमीटर रेडियस का एक सर्कल डालो। तो इस तरह से ये पॉइंट क्या हो गया, लोकेट किया आपने 4 0। अब चले आओ, अगर x पर नेगेटिव हो एंड y पर पॉजिटिव हो, यानी ये पॉइंट क्या है -6 यहाँ है एंड -6 पर 1 1, तो ये आपका पॉइंट -6 1 का पोजीशन है सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर सपोज करो कि x पॉजिटिव हो एंड y नेगेटिव हो, तो हाँ x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, तो देन x में क्या लिया 6 एंड y नेगेटिव है तो डाउन चले आओ कितना 5 यूनिट्स। अब ये पॉइंट क्या होगा, ऑब्वियसली ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन ऐसे आया है, ये लाइन ऐसे आया है, तो जो पॉइंट उसका इंटरसेक्शन कौन सा है, दिस वन, तो ये है आपका 6 -5। अब ये सवाल उठता है कि अगर दोनों नेगेटिव हो, हाँ दोनों नेगेटिव हो तो वो है -5 -5, यहाँ जो है आपका उसका पोजीशन है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये देखो x ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। नाउ हाँ इसमें x पॉजिटिव, x में लिया था वैल्यू एंड y में 0 लिया था। अगर y में वैल्यू हो तो ऐसा है 0 -8, x पे हम लोग कहीं मूव नहीं किए, ना लेफ्ट ना राइट, केवल y में मूव किए, कितना -8, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0 -8। ठीक है, अब सवाल उठता है एक डिफरेंट ये का कि सपोज आपके पास डेसिमल पॉइंट में चाहिए 7.5, तो 7.5 का पोजीशन है यहाँ पे 7.5 है, और 7.5 के लिए आपने मार्क किया सपोज y में 3.5 यहाँ है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट जस्ट एक आपको क्या बोला था, एक उस जस्ट पॉइंट जहाँ है डॉट डालो और डॉट के अराउंड एक छोटा सा सर्कल और डालकर इस पर उसके अराउंड उसके साइड में आप लिख दो क्या था 7.5, पहले x वाला कोऑर्डिनेट 7.5 एंड पुट ए कॉमा एंड देन क्या 3.5, ये है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। चलो बच्चों सबको ये क्लियर है, हम लोग आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए चले आते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज 15.1 पर। देखो क्या बोल रहा है ये, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स, है ना, फिगर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, तो ये देखो ग्राफ प्लॉटेड है, एक्स एक्सिस पर ईयर्स डाला हुआ है 2002 3 4 5 6 एंड वाई एक्सिस पर तुम्हारे सेल्स इन रुपीस करोड़, यानी आपको 2002 में कितने मिल रहे हैं 4 करोड़, 2005 में कितने मिल रहे हैं 7 करोड़, 2004 में कितने मिल रहे हैं 6 करोड़, 2005 में मिल रहे हैं 10 करोड़ एंड 2006 में मिल रहे हैं 8 करोड़। अभी तक ग्राफ में आपको प्लॉट करना वहाँ से सीख गए हो एक्स पर एंड वाई पर, तो उसको आप आराम से यहाँ से देख सकते हो। नाउ क्या बोला है, व्हाट वाज द सेल्स इन 2002 एंड 2006, तभी बताया हमने, क्या बताया कि 2002 में 4 करोड़ एंड 2006 में 8 करोड़। सारे को क्लियर होगा। अब तुमको यहाँ पूछा है व्हाट इज द सेल इन 2003 एंड 2005, तो ये भी आप आराम से बताओगे। हाँ, अब जो है थोड़ा सा ये क्वेश्चन आता है, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2004, 2002 एंड 2004 के सेल्स को कंपेयर कर।
कंप्यूट करना उसके डिफरेंस को, तभी तुरंत निकाले हो ना। 4 करोड़ और दूसरा निकाले थे 8 करोड़, तो 8 करोड़ माइनस 4 करोड़ इक्वल टू क्या आएगा 4 करोड़, इट इज हियर 4 करोड़। तो अब अगले बार क्या बोला, इन विच ईयर वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर, पिछले साल के रेस्पेक्ट में किस ईयर जो है ज़्यादा डिफरेंस आया है। तो चलो इजी है ये, आप आराम से निकालोगे। क्या निकालो, 2005 एंड 6 का डिफरेंस कितने हैं। हाँ 2005 एंड 6 का डिफरेंस यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ 10 है और यहाँ कितना है तुम्हारा 8 है, तो 10 माइनस 8 2 करोड़ का। चलो अब आगे निकालो डिफरेंस बिटवीन द सेल्स, ये सारे इसके 4 करोड़ 2004-5 का, 2003-4 का 1 करोड़ एंड 2002-3 का तुम्हारा 3 करोड़। तो सबसे ज़्यादा कौन सा मिल रहा है, ये 4 ना, यही आंसर लिखना है ना आपको। 2004 एंड 5 का डिफरेंस कितना है 4 करोड़ का मैक्सिमम है। चलो ये भी आप एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ देखो, प्लांट से रिलेटेड है, तुम्हारा डेली लाइफ से रिलेटेड है। फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी 2 different plants, plant A and plant B were grown under similar laboratory conditions. Their heights were measured at the end of each week for 3 weeks. ठीक है, the result are shown by the following graph. इसके रिजल्ट ग्राफ में दिखाए हुए हैं। ठीक है, देखो यहाँ सामने ग्राफ दिख रहा है, इसमें तुम्हारा फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक यहाँ स्टार्ट दिखाया था, स्टार्ट करके, और ये आपके 2000 वाई एक्सिस पर हाइट दिखाए हुए हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 लाइक हाइट दिखाए हुए हैं। तो ये आप यहाँ से आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि आफ्टर 2 वीक्स हाइट ऑफ प्लांट ए कितना है, 2 वीक्स आफ्टर, यहाँ देखो कितना है, यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल है ये हाइट कितना है 2 वीक्स 7, ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर। एंड आफ्टर 3 वीक्स हाइट ऑफ प्लांट ए इज 3 वीक्स, यहाँ 3 वीक्स है प्लांट ए का, यहाँ है, ये मीन्स यहाँ गया, ये मीन्स आपको क्या मिला 9 सेंटीमीटर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ प्लांट बी फ्रॉम द एंड ऑफ सेकेंड वीक एंड ऑफ द थर्ड वीक। बी, प्लांट बी, देखो ध्यान दो, अभी सारा आप निकाल रहे थे, देखो यहाँ 10 सेंटीमीटर निकाले थे, तो क्या निकला, थर्ड वीक में प्लांट बी का कितना है, हाँ यहाँ पर देखो कितना निकाले थे, 10 था ना, 10 था, 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद आपने अभी तुरंत निकाला है कि सेकेंड वीक में 7 सेंटीमीटर, सेकेंड वीक में 7 सेंटीमीटर यहाँ था, तो दोनों का डिफरेंस 10 - 7 इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन के सारे पार्ट आप जो है समझ चुके हो और ये आराम से कैलकुलेट होने वाला है। यहाँ तुम्हारे पास ये लास्ट पार्ट क्वेश्चन था कि were the 2 plants of the same height during any week, है ना, shown here। कोई भी जो है किसमें जो है वो दोनों का हाइट बराबर है, ठीक है ना, सेम बोला है ना, सेम, तो कब है, यहाँ देखो सेकेंड वीक में दोनों प्लांट ए एंड बी के हाइट कितने हैं 7 सेंटीमीटर, तो ये दोनों के हाइट सेम है सेकेंड वीक में। नाउ ये सारे जो ग्राफ गिवन है उससे इंफॉर्मेशन गैदर करने वाला क्वेश्चन देखने के बाद एक क्वेश्चन हम लोग देखना चाहेंगे ग्राफ प्लॉट करने वाला, जो है 5th नंबर क्वेश्चन है, यूज द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ्स, है ना।
तो पहला जो है देखो इसमें गिवन क्या है, नंबर ऑफ डेज ए हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। 2003 में 8 डेज, 2004 में 10 डेज, 2005 में 5 डेज, 2006 में 12 डेज। देखो क्या लिया, पहले आपने एक ग्राफ पर दो परपेंडिकुलर एक्सिस खींचने हैं, एक है OX और दूसरे खींचने हैं OY। कैपिटल X एंड Y पुट कर दो दोनों में। नाउ X एक्सिस पर आपको दिखाने हैं ईयर एंड Y एक्सिस पर दिखाने हैं डेज। ठीक है, अब यहाँ पर पहले लिया 2003, 2 सेंटीमीटर के डिफरेंस में 2004, 2 सेंटीमीटर के डिफरेंस में 5, 2006 लाइक लेवल किया। एंड Y एक्सिस पर हमने यहाँ छोटा दिखाने के लिए क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 डेज, है ना, 2 डेज। तो दैट मीन्स आपको ये स्केल भी लिखने हैं इसके रेस्पेक्ट में कि 1 यूनिट के लिए 2 डेज दिखाया इन Y एक्सिस एंड 2 यूनिट्स के लिए 1 ईयर दिखाया इन X एक्सिस। ये आपको स्केल लिखने हैं ग्राफ के साथ। नाउ अब अभी आपने पॉइंट प्लॉट करना थोड़ी देर पहले देखा था, तो देखो 2003 यहाँ है। 2003 में कहाँ गए हो आप, 8, 1 2 3, ये तो 4 2 8, यहाँ 8 है ना, यहाँ 8 है। तो इसके चारों तरफ पॉइंट के चारों तरफ छोटा सा एक सर्कल ड्रॉ करो और उसके बाद छोड़ दो। नेक्स्ट है 2004 में 10, 2004 में 2 4 6 8 10, तो वहाँ पर एक डॉट डालो और डॉट के अराउंड छोटा सा सर्कल लाइक दैट, चारों पॉइंट के लिए 4 सर्कल ड्रॉ करो। इसके बाद आप स्केल से सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दो। इस तरह से आपके ये लीनियर ग्राफ रेडी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स में दिया हुआ है, मेन एंड वोमेन। इसके लिए 2 ग्राफ होंगे, लेकिन एक ही ग्राफ शीट पर दोनों ग्राफ प्लॉट करने हैं जो गिवन डेटा है इसके अकॉर्डिंगली। तो देखो 2003 में यहाँ क्या है, 12 एंड 11.3। हाँ, तो चलो इसके लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करने का कोशिश करते हैं। क्या है इसमें देखें, तो यहाँ देखो पहले एज पर प्रीवियस ग्राफ आपने 2-2 सेंटीमीटर पर ईयर्स को लिख दिया, ईयर्स इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट एंड पॉपुलेशन बॉटम टू टॉप। ठीक है, इन थाउजेंड्स। नाउ ये देखो ऊपर भी इसमें भी 2-2 सेंटीमीटर पर दो एक यूनिट इक्वल टू 2000 पॉपुलेशन जो है दिखाया गया है। ब्लू कलर से शो किया गया है नंबर ऑफ मेन एंड ऑरेंज कलर से नंबर ऑफ वुमेन। तो ये पॉइंट्स अभी तुम प्लॉट किए थे, 12 है, 11.3 है। नाउ उसके सर्कल बनाओ और सर्कल बनाने के बाद सब पॉइंट्स को ज्वाइन करो स्केल से। 2 अलग अलग कलर, 2 अलग अलग नंबर ऑफ मेन और वुमेन के लिए आप डालो ताकि वो इजीली विजिबल है। कलर नहीं होगा तो फिर एक के लिए ब्रोकन लाइन डाल देना। तो इस तरह से ये ग्राफ आपके रेडी हो जाएंगे। सेकंड वाले भी नाउ अब जो है स्केल डाल दो, सुटेबल स्केल जो है वो डाल दो। तो ये लीनियर ग्राफ जो है रेडी है आपका। देन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, जो है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या दिया हुआ है, कैन देयर बी ए टाइम टेम्परेचर ग्राफ। ठीक है, ये टाइम टेम्परेचर ग्राफ दिए हुए हैं नीचे जो दिखाया गया है, क्या ये पॉसिबल है, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो फर्स्ट केस में हम लोग चले आए, नीचे एक्स एक्सिस पर टाइम दिखाया है, वाई एक्सिस पर टेम्परेचर लिया गया है एंड ये ग्रेजुअली इंक्रीज करता हुआ दिखाया गया है। तो क्या यह पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। जब मम्मी आपके घर में पानी गर्म करती है तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है, वो ज़्यादा गर्म होता रहता है। तो इसलिए इस तरह का ग्राफ पॉसिबल है। सेकंड ग्राफ पॉसिबल है, टाइम टेम्परेचर ग्राफ। हाँ, ये भी पॉसिबल है। क्या होता है कि जब आप 1 कप चाय टेबल पर छोड़ दिए हो
और आधे घंटे बाद चेक करते हो तो देखते हो वो टेम्परेचर डाउन हो गया है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है टेम्परेचर घट रहा है, तो ये भी ट्रेंड पॉसिबल है। लेकिन ये थर्ड केस टाइम टेम्परेचर ग्राफ पॉसिबल नहीं है कि ऑल ऑफ सडन विदाउट चेंजिंग इन टाइम टेम्परेचर जो है सडनली बढ़ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन फोर्थ केस, हाँ फोर्थ केस पॉसिबल है कि आप थर्मस फ्लास्क में जब पानी छोड़ देते हो, 1 घंटे के बाद चेक करते हो, तो जो इनिशियल टेम्परेचर था जब 1 घंटे बाद चेक करते हो टाइम तो बढ़ा लेकिन टेम्परेचर न तो बढ़ा और न घटा, तो इसलिए ये भी पॉसिबल है। तो इस तरह से ये 4 केसेस हैं, 4 केसेस को डिस्कस करना था, ये हमने बता दिया क्यों हो सकता है। तो बच्चों आज के जो है वीडियो में बस यहीं तक, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। चलिए बाय।